सबको नमस्कार। मेरा नाम के व्योमनाथ साय शास्त्री है। अब मैं स्वतंत्रता संग्राम और भारत की एकता में हिंदी का स्थान के बारे में बता रहा हूँ। राष्ट्रभाषा क्या है? जो भाषा समस्त राष्ट्रों में जन जन के विचार विनिमय होती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता को उपज होती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता की पूर्ति हिंदी में किया। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1900 से 1947 तक राष्ट्रभाषा बनी। अभी भी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा भारतीयों सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश स्वतंत्र और साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया। हिंदी विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार में विविध क्षेत्रों में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी जीवनाधार बन चुकी है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भारतवासी का एकता के लिए एक भाषा का आवश्यकता है। वह भाषा हिंदी ही है। हम एक भाषा में सारी भाषा सीखने का जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी को महत्वपूर्ण स्थान है। भारत देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। भारत में जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है, वैसी भाषा हिंदी ही है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ में भी भारतवासी कहलाती है। कुछ हिंदी केंद्रीय संस्था हिंदी की शिक्षा प्रशिक्षा को देश और विदेश में अपनी सेवा देती है, अपनी सेवा दे रही है। बैंक, फिल्म और कई आदि क्षेत्रों में हिंदी की मांगा बढ़ी ही जा रही है। विश्व के भर में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संवाद में अनुच्छेद 343 एक हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व में 10 जनवरी को विश्व की हिंदी दिवस मनाई जाती है। हमारा भविष्य के लिए www.rajbhasha.nic.in, www.ssc.nic.in आदि वेबसाइटों सेवा में तत्पर है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान है। हम इससे हमारा उज्जवल भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। सबको धन्यवाद।